दोस्तों क्या होगा आप किसी ऐसे इंसान का फायदा उठा लो जो आपसे दिलो जान से प्यार करता हो। ऐसा ही होता है आज की हमारी मूवी की कहानी में, जिसका नाम है दिल जंगली। कहानी की शुरुआत 5 यंगस्टर से होती है जो रोड ट्रिप पर निकले हैं। वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। कहीं दो दिलों के बीच प्यार और रोमांस चल रहा है, कहीं मस्ती हो रही है। सभी अपने में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। कार चलाते टाइम ये दोनों एक दूसरे की आंखों में इतना खो जाते हैं इनका सामने रोड पर ध्यान ही नहीं जाता और कार जाकर पानी में गिरती है। कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। सभी स्ट्रगल भी कर रहे हैं पानी से बाहर निकलने के लिए। इसी के साथ कहानी 3 महीने पीछे चली जाती है दिल्ली में, जहाँ पर करोली को इस मोटे मनुष्य ने फोन पर डंप कर दिया है। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा उदास है। कार जाकर किसी को ठोक देती है। इस बात के लिए उसके डैड करोली पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। करोली की मॉम ब्रिटिश है जो करोली की धरती पर इंग्लिश में अपने पति को शांत करती है। वहीं लाजपत नगर में गुलाटी जिम के हॉट मालिक सुमित को दिखाया जाता है, जिसके 6 पैक एब्स विजिबल है और आज उसकी फोटो भी छपी है मैगजीन में, लेकिन सिर्फ बॉडी की छपी है, चेहरा नजर नहीं आ रहा। वो बॉलीवुड में जाना चाहता है, इसलिए उसने बॉलीवुड में एंट्री कराने वाले एक बंदे से जिसका नाम डोगा है उसे सेटिंग कर रखी है। मगर डोगा को चाहिए 2 पेटी माल से भरा हुआ खोखा, जिसके जुगाड़ में सुमित लगा है। आज उसकी कॉन्डम एड की शूटिंग है, इसलिए वो अपनी मम्मी से आशीर्वाद लेकर निकल जाता है सेट पर, जहाँ पर वो अपने एब्स को दिखाते हुए एड की शूट करवाता है। लेकिन इस एड में भी उसका चेहरा नहीं नजर आ रहा, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है प्रोड्यूसर पर। अगले दिन उसका कॉलेज का पहला दिन होता है, जहाँ की टीचर होती है करोली। वो सभी स्टूडेंट से उनका इंट्रो लेती है। सुमित बताता है कि मेरा नाम है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। क्लास के बाद वो करोली मैडम के पैर पकड़ लेता है और कहता है मुझे इंग्लिश सिखाने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है। करोली सीधा इस बात के लिए मना कर देती है। अब इंग्लिश को सीखने के लिए सुमित को क्लास में ही सर खपाना पड़ेगा, लेकिन उसकी उल्टी खोपड़ी है, इसलिए वो क्लास में इंग्लिश का ई भी समझ नहीं पा रहा होता। रात में करोली अपने बेस्ट फ्रेंड सुमिता के साथ क्लब में पार्टी करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके टल्ली होकर नाचने लगती है। क्लब में तभी सुमित भी होता है, जो उसे टल्ली होकर पागलों की तरह नाचते हुए देख लेता है और करोली भी वहाँ पर सुमित को देख लेती है, जिसके बाद उसके सर से सारा सस्ता नशा उतर जाता है। वो अपने फ्रेंड्स को हाल ही दिल बताते हुए कहती है कि कहीं वो जेम्स बॉन्ड सारी क्लास के सामने उसकी पोल न खोल दे। अगले दिन सुमित क्लास में बड़ी टेंशन से बैठा होता है। क्लास एंड होने के बाद जाकर करोली से कहता है कि अगर आप नहीं चाहते हो सबको बताऊं कल रात के बारे में, तो आपको मुझे इंग्लिश सिखाने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस देनी पड़ेंगी। करोली अब क्या ही कर सकती है, इसलिए वो हमें भर देती है इस बात। उसके बाद अगले दिन से सुमित की एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो जाती है। अब एक दफा सुमित के घर के बाहर करोली जब उसे इंग्लिश में कुछ प्यार की लाइन सिखा रही होती है, सुमित की मम्मी जी उनकी ये सारी बातें सुन लेती है और मनी मनी ये ख्याल बुन लेती है कि सुमित ने लड़की को पसंद कर लिया, बस जल्दी से उसकी शादी कर दूंगी मैं। इसके बाद करोली मम्मी जी के हाथों के पराठे खा रही होती है, तो मम्मी जी उसे घूर घूर कर देखे जा रही होती है और कहती है कि कुंडली है तेरी, तो करोली कहती है नहीं, तो मम्मी जी कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद पंडित जी से बनवा लूंगी। और साथ में ये भी कहती है कि दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। करोली के वहाँ से जाने से पहले मम्मी जी डिब्बे में अचार भर कर लाती करोली की मॉम के लिए। उसके बाद जब सुमित करोली को घर छोड़ने जा रहा होता है, तो उसे कहता है मम्मी जी ऐसी है, लेकिन तुम दिल पर मत लेना। पापा के जाने के बाद बस वो मेरी शादी कराकर मर जाना चाहती है, लेकिन मैं उन्हें जल्दी मरने नहीं दूंगा। करोली उसकी ये सारी बातें बड़ी ध्यान से सुन रही होती है, तो कहती है अगर उनकी ख्वाहिश है तो शादी कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या पता कोई तुमसे प्यार करने लगी हो। वो अपने ही बारे में कह रही थी, तो सुमित समझ जाता है और दोनों एक दूसरे को वहाँ पर किस कर लेते हैं। उसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं एक दूसरे के साथ। एक दूसरे से प्यार हो जाने के बाद उन्हें ये बेजान दुनिया जन्नत सी लगने लगती है, जहाँ दोनों सिर्फ अपने काम में ही व्यस्त रहते थे। अब उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं, वो बेपरवाह होकर एक दूसरे के साथ ही टाइम गुजारते रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, मगर अब सुमित की मम्मी जी बीच में रोड़ा बन बैठी है। कहती है कि मैंने करोली की कुंडली बनवा ली है, वो मांगलिक है। तो सुमित कहता है मैं और करोली दोनों इस बात को नहीं मानते। मम्मी जी कहती है लेकिन मैं मानती हूँ, शादी नहीं होने दूंगी तुम दोनों की। अब सुमित जाकर इस बार में करोली से बात करता है। करोली इस बात पर रिएक्शन देते हुए कहती है मम्मी जी ने कहा है कुंडली में दोष है या वैसे मुझसे शादी नहीं करना चाहते। अब वो उसे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुमित करोली की नाराज हो जाने वाली बात अपने दोस्त को बता रहा होता है। कहता है यार उसके बिना तो मन ही नहीं लग रहा। तभी उसे डोगा की कॉल आती है जो 2 पेटी और की डिमांड कराए सुमित को बॉलीवुड में एंट्री दिलाने के लिए। सुमित अब इस सोच में डूब जाता है कि वो और पैसों का जुगाड़ कहाँ से करे। तभी सुमित का दोस्त उसे आइडिया देता है करोली से शादी कर लो, उसके बाद तुम्हें 2 लाख तो वो खुशी खुशी दे देगी। तो सुमित वैसा ही करता है, सब चीजों को साइड में रखते हुए शादी के लिए करोली से हाँ कर देता है। उसके बाद सीन जाकर पहले वाले सीन पर अटक जाता है, जहाँ पर सुमित की कार पानी में डूब जाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा दुखी है, क्योंकि वो उसके डैड की आखिरी निशानी थी। उसके बाद जंगल के रास्तों से होकर वो लोग वापस जा रहे होते हैं। उनके फोन भी पानी में डूबकर खराब हो गए थे, वरना वो हेल्प कहीं से मंगवा सकते थे। अब उनके सामने एक टूटा फूटा पुल आता है जिसे उन्हें पार करना है। ये लोग तो सभी धीरे धीरे उस पुल को पार कर लेते हैं, मगर जब करोली की बारी आती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो जाकर पुल पर अटक जाती है। इसके बाद वो पानी में गिर जाती है। वो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है, तो उसे बचा लिया जाता है, मगर उससे बचाने उसका हीरो नहीं बल्कि उसकी कजन गीतिका आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि करोली के हीरो सुमित को पानी से डर लगता है, और ये चीज कहीं ना कहीं करोली के दिल को काफी हर्ट कर जाती है। उसके बाद सभी लोग एक ढाबे पर पहुंचते हैं, जहाँ पर सुमित करोली से सॉरी कहता है पानी से बाहर ना निकालने की वजह से। वहीं ढाबे पर कुछ टली लोग बैठे होते हैं जो लड़कियों पर गलत कमेंट पास कर रहे होते हैं। इस बात पर सुमित को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद दोनों लोगों में लड़ाई हो जाती है। तभी दूसरे लोग आकर उनकी लड़ाई रोकते हैं। इसी बीच सुमित के मुंह से करोली के लिए अचानक ये निकल जाता है जब से वो उसकी जिंदगी में आई सारी पूरी जिंदगी पनौती बन गई है। ये सारी बातें सुनने के बाद गीतिका करोली को समझाती है कि सुमित उसके लायक नहीं, सब कुछ शीशे की तरह साफ है, फिर भी न जाने क्यों वो सभी उसकी बातों को देखकर अनदेखा कर रही है। तो करोली कहती है मेरी जिंदगी में पहला नहीं था, और भी कई सारे सभी ने डम कर दिया, किसी ने चश्मिश कहकर तो किसी ने पागल कहकर। उसके बाद हमें सुमित और करोली की शादी को दिखाया जाता है, जहाँ पर करोली सुमित से सवाल करती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो सुमित इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता, उल्टा वो आंखें चुराने लगता है। करोली समझ जाती है कि ये इंसान उसके लिए परफेक्ट नहीं, और वो उसे वही मंडप में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ कहानी 7 साल आगे चली जाती है और यूके में हमें फुली कॉन्फिडेंट गर्ल को दिखाया जाता है, जो बहुत ही बड़ी कंपनी की मालकिन होती है। वो अपने काम में फोकस थी, इसलिए सक्सेस
सक्सेसफुल भी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि करोली थी। उसने अपने डैड के बिजनेस को संभाल लिया और खुद की पर्सनालिटी में भी काफी इंप्रूवमेंट करी है, जिसकी वजह से उसके डैड को उस पर गर्व है। उसका एक गुड लुकिंग फियांसे भी है जिसका नाम जय है। दोनों में बहुत ही ज्यादा प्यार है और जल्दी उन दोनों की शादी भी होने वाली है। दूसरी ओर सुमित को दिखाया जाता है जो अभी तक रामलीला की मंडलियों में घिसी पिटी एक्टिंग करा है। वो जरा भी खुश नहीं अपनी लाइफ से, लेकिन उसने एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को पाल रखा है जिसके चेहरे की इंडस्ट्री में अच्छी पहचान है। सुमित का मैनेजर आकर उसके पास ये कहता है कि रामायण अब इंटरनेशनल तरीके से शूट होगी। इसकी शूटिंग के लिए कल ही उन्हें यूके रवाना होना है। जय और करोली की फैमिली को एक साथ दिखाया जाता है जो दोनों की शादी की डेट फिक्स करते हैं। सुमित भी अपनी शूटिंग के लिए यूके आ चुका है। मॉल में शॉपिंग करा होता है, अचानक उसके सामने करोली आ जाती है। दोनों एक दूसरे को अचानक यहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं। थोड़ी बहुत ही उनके बीच यहाँ पर बातचीत हो पाती है। उसके बाद जय और करोली को एक साथ रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर वो हेल्दी खाना और रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूर से करोली को हनुमान के अवतार में सुमित सड़क पर भागता हुआ नजर आता है। करोली उसे देखकर उसे रोकने के लिए उसका पीछा करती है। उसे नहीं पता कि सुमित यहाँ पर किसी फिल्म की शूटिंग कर रहा है। सुमित अब इस बारे में करोली को बताता है। इसके बाद सभी लोग रेस्टोरेंट में चले जाते हैं लंच करने के लिए, जहाँ पर करोली अपने और सुमित के बारे में सारी बातें बता रही होती है जय और आयशा को, लेकिन पूरी सच्चाई के साथ नहीं बता रही होती। वो कड़वी बातों को फिल्टर कर रही होती है। यहाँ पर जय की भी जान पहचान हो गई थी सुमित से, इसलिए जय उसे अपनी शादी में आने के लिए स्पेशली इन्वाइट करता है। उसके बाद अगले दिन करोली और जय की शादी को लेकर घर में एक फंक्शन होता है जिसमें सुमित की भी एंट्री होती है। वो यहाँ पर देख रहा होता है जय और करोली के बीच के प्यार को, लेकिन न जाने क्यों ही करोली को लेकर आज उसके दिल में गिल्ट सा फील होने लगता है कि शायद 7 साल पहले उसे करोली के साथ वैसा नहीं करना चाहिए था जैसा उसने किया। उसके बाद करोली घर के अंदर जाती है तो सुमित भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो यहाँ पर अपनी गलती की माफी मांगना चाह रहा था पर करोली इस बारे में बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती उसे माफी मांगने लगता है। उसके बाद सुमित को पार्टी में दिखाया जाता है यहाँ पर करोली की कंपनी का एक एम्प्लॉय उसकी पिक्चर ले रहा होता है। वो एम्प्लॉय सुमित की ये सारी पिक्चर अपने बॉस मतलब करोली के डैड को दिखाता है तो उन्हें पिक्चर बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो सुमित को एक प्रोजेक्ट के लिए साइन कर देता है। इस प्रोजेक्ट पर काम कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग करोली सुमित को देने लगती है, जो ट्रेनिंग आउटडोर से शुरू होती है। इसी बीच दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। करोली भी जय के साथ उतना खुलकर खुश नहीं रह पा रही थी जितना कि आजकल सुमित के साथ थी। एक बार जय की अचानक दोनों पर नजर पड़ जाती है। वो देखता है दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जय एक पल के लिए करोली से ये बात पूछने की ट्राई करता है कि उसे मैं पसंद हूँ या सुमित, मगर फिर वो खुद को रोक लेता है क्योंकि उसे पूरा भरोसा था करोली पर। वही दूसरी ओर सुमित अपनी गर्लफ्रेंड आयशा को टाइम न दे पाने की वजह से उससे नाराज होकर वहाँ से वापस इंडिया रवाना हो जाती है। अब जय और करोली की शादी की डेट भी नजदीक आ चुकी थी, लेकिन न जाने क्यों दिल मुतमईन नहीं पा रहा था करोली का इस शादी से। एक तरफ करोली और सुमित है जिन्हें एक दूसरे से प्यार था, पर वो दोनों एक दूसरे को बता नहीं पा रहे थे। बस जो भी हो रहा था उनकी जिंदगी में उन्हीं रंगों में ढलते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जय था जो अभी कंफ्यूज था कि करोली किससे चाहती है, उसे या सुमित को। तीनों के दिल बस इन्हीं अनकहे सवालों में बंधे हुए हैं जिनका जवाब उन्होंने वक्त के सामने रख दिया है। अब शादी का दिन फाइनली आ जाता है जिस दिन सभी लोग बन ठन कर तैयार होकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सुमित अपनी फैमिली के साथ दूल्हे की शेरवानी में आ जाता है और वो सीधा ही जाकर बात करता है करोली के डैड से। वो अपने और करोली के प्यार के बारे में खुलकर उनसे बात करता है। तो ये बात सुनकर करोली के डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं उस पर, जिसकी वजह से वहाँ की सिचुएशन अंडर कंट्रोल होने लगती है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए करोली सुमित को साइड में ले जाती है जहाँ पर वो उसे समझाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। तो सुमित कहता है पर अभी मौका है, इसके बाद उन दोनों को मौका नहीं मिलेगा। उनके पीछे ये बातें चली रही होती है। तभी करोली का पैर फिसल जाता है और वो नीचे जाकर पानी में गिरती है। सुमित को पानी से डर लगता था, लेकिन इस बार अपने प्यार की खातिर वो पानी में कूद जाता है। उसके बाद वहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है और दोनों को पानी में डूब जाने से बचा लेती है। करोली को पता था कि सुमित को बहुत ही ज्यादा डर लगता है पानी से। उसे समझ आ गया था कि शायद सच में उसे प्यार हो चुका है, सच्चा वाला। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और निकल जाते हैं अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए।